नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज वन लीनियर का सेट 2 लेकर आपके साथ आया हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलता रहे, जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में रिपीट करते रहता है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए इसमें। तो चलिए शुरू करते हुए आज का पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम क्या था? उसका नाम था मूलशंकर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मूलशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सवाना घास का मैदान वो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। तीसरा नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला जो दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। चौथा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में जो है कितनी मांसपेशियां होती है? इसका आंसर हो जाएगा 639। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन आता है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न जो मिला था पहला व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में भारत रत्न इसको सर्वप्रथम मिला था 3 व्यक्ति को। किसको किसको? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन था? वो था उद्दंत मार्तंड, इसलिए याद रखिएगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, क्योंकि वो लोकसभा सदस्य होते हैं। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। तो लोकसभा चुनने के लिए 25 वर्ष, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। 9वां नंबर प्रश्न है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हीरा। जो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। 11 नंबर प्रश्न होगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? जो मछली जो है सांस जो लेता है वो किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। किससे सहायता लेता है? गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। 14वां नंबर प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। याद रखिएगा हवा महल जयपुर में स्थित है। 15वां नंबर प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना किया था गुरु रामदास ने। और यदि पूछा जाए कि अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? वो गुरु अर्जुन देव करवाए थे। लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना जो किया था वो गुरु रामदास ने किया था। और मंदिर को जो स्वर्ण मंदिर है उसका स्थापना किसने किया था? अर्जुन देव ने। याद रखिएगा अर्जुन देव ने किया था। 16 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। याद रखिएगा NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 17 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका पर है। तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की सबसे पहली फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र।
19 नंबर प्रश्न है, खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? खेलों में जो हॉकी था कब शामिल किया गया? 1928 में शामिल किया गया। खेलों में हॉकी को शामिल किया गया कब? ओलंपिक का बात कर रहा है। खेलों में छूट गया है, खेलों में ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 होगा। इसमें कोई ओलंपिक छूटा हुआ है, याद रखिएगा। खेल में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1928 में, जिसमें भारत नहीं जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? भारत का संविधान जो है कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। कितना वर्ष लगा था बनाने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। और जनसंख्या के मामले में भी सबसे पहला स्थान कौन है? भारत का आ गया है। पहले तो चीन था, लेकिन चीन को भी नए आंकड़ा के अनुसार से चीन से भी आगे निकल गया है भारत अभी। लेकिन आंकड़े के हिसाब से देखिएगा तो अभी भी जो क्वेश्चन आएगा चाइना आएगा तो चाइना ही मारना है। लेकिन भारत का जनसंख्या यदि 2021 का आंकड़ा आ जाता है तो उसमें देखिएगा विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या जो होगा वो भारत का है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? क्या है? थारस मरुस्थल। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 25 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका खोज किसने किया? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। कब किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। भारत का खोज किसने किया था? 1498 में भारत का खोज किसने किया था? बताइए, भारत का खोज जो किया था 1498 में किसने किया था? अगर आप जानते हैं इसका आंसर कि भारत का खोज किसने किया था, आप इसको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व। 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। 29 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। याद रखिएगा, CH4 होता है जो गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। 30 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु जो होती है 1799 में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में, श्रीरंगपट्टनम में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो रेशम का उत्पादन जो भारत में सबसे ज्यादा होता है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, रेशम उत्पादन में भारत का पहला स्थान कर्नाटक राज्य है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जनगण मन। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। 37 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर का सेनापति कौन था? तो अलेक्जेंडर का जो सेनापति था कौन था? सेल्यूकस निकेटर। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, फाहियान निवासी कहाँ का था? यानी फाहियान जो था कहाँ का निवासी था? चीन देश का। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वो कहाँ का था? चीन का था। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आज का अंतिम प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।